are you all? I hope you all are doing great. Today we are going to start with chapter number 6 of grade 6 mathematics, that is integers. So I hope you liked the previous videos and today's chapter is totally amazing. So let's get started. अब integers क्या होते हैं? Integers एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. इसमें हम बहुत सारे टाइप के नंबर्स पढ़ेंगे. कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं आइए जानते हैं. सबसे पहला हमारे पास आता है होल नंबर. अच्छा, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से लेकर कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं. ठीक है, उसमें इनफाइनाइट काउंटिंग ऑफ नंबर्स होते हैं. राइट. फिर नेक्स्ट टाइप आता है हमारा नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? वो 1 से स्टार्ट होते हैं और वो जाते हैं इंफिनिटी तक. राइट. तो फिर इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं? जो जिनमें होल नंबर्स तो इंक्लूडेड होते ही हैं, प्लस उनमें थोड़े से नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं. और नेगेटिव नंबर्स -1 से लेकर इंफिनिटी ऑफ माइनस तक जा सकते हैं. राइट. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ सच नंबर्स विच आर इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, so combination of such numbers are called integers. Right. अब हमारे पास integers दो टाइप के होते हैं, that is positive integer and negative integer. Positive integers are those integers which are in positive sign, और या हम कहें वो नंबर लाइन पे 0 से राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं. So negative integers क्या हुए? Negative integers are those integers जिनके आगे माइनस का साइन लगता है, लाइक दीज, एंड जो नंबर लाइन पे 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करे जाते हैं. चलिए आइए देखते हैं. इसमें एक चीज हमें और बहुत जरूरी जो याद रखने वाली है वो क्या है? वो ये है कि 0 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, बिकॉज उसका हमारे इंटीजर पे, हमारे कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वेदर इट इज इन पॉजिटिव और वेदर इट इज इन नेगेटिव. राइट. अब वहां पर एक कॉन्सेप्ट वो और समझा रहा है, दैट इज अगर हमारे पास डिस्टेंस के लिए या फिर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस दिए जाते हैं तो इनका मतलब क्या होता है? अगर पॉजिटिव साइन दिया गया है इन प्रॉफिट रेशियोज, so that means कि हमें प्रॉफिट हुआ है, और अगर नेगेटिव साइन दिया गया है किसी नंबर के सामने तो that means हमें क्या हुआ है? हमें लॉस हुआ है. राइट. इन द सेम वे अगर हमें पॉजिटिव नंबर दिया जाता है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, दैट मीन्स इट इज अबव सी लेवल, एंड अगर हमें नेगेटिव नंबर दिया जाता है दैट मीन्स इट इज बिलो सी लेवल. राइट. अब हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर लाइन आइए जानते हैं. सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बिल्ड वन नंबर लाइन. राइट. एक नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं? जो नंबर लाइन के राइट साइड पे नंबर्स होते हैं, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, एंड जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स. राइट. सो जो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन से ही क्या बनती है? हमारी इंटीजर्स की नंबर लाइन. राइट. अब हमें एक जो बहुत जरूरी चीज याद रखने वाली है वो क्या है कि 0 विल ऑलवेज बी इन सेंटर, एंड द नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन will be equal distance, will be equidistant from 0, whether it is going on the right side or left side. The distance between both the ones from 0 will be similar. In the same way, the distance between both the twos from 0 will be similar, and
that goes to 3, 4, 5 and -3, -4, -5 and so on. So लेफ्ट साइड पे भी हम काम करें और राइट साइड पे भी काम करें, किसी भी साइड पे हम काम करें, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, बट हमारे पास जो एक चीज बहुत जरूरी याद रखने वाली होती है वो क्या, कि अगर कोई भी नंबर हमने नंबर लाइन पे मेंशन किया है, दैट मस्ट बी ऑफ इक्वल डिस्टेंस टू बोथ द साइड्स. अगर वो पॉजिटिव में है तो उसका भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव में है तो उसका भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे और पढ़ते हैं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स. अब ये ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स होता है, अब जब हम बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को कंपेयर करते हैं तब हमें ये ऑर्डरिंग का जरूरत पड़ता है. चलिए आइए देखते हैं क्या है ये. When two integers are represented on number line, the number line indicated to the right is greater than the previous number. अच्छा, अब ये एक चीज बहुत जरूरी याद रखने वाली है कि जब हम नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव नंबर है वो तो हम जीरो के राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव नंबर है हम वो जीरो के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, एज शोन इन फिगर 6.2, राइट. तो अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये क्या है कि जब हम लेफ्ट साइड पे वर्कआउट कर रहे हैं, जब हम लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव नंबर्स को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जैसे जीरो से राइट साइड पे रूल चलता है कि कोई भी नंबर हो, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 3, तो 3 के जो राइट साइड पे नंबर्स लिखे हैं, तो यहाँ हम 3 पे स्टैंड अप है, जो 3 के राइट साइड पे नंबर्स लिखे हैं वो 3 से ग्रेटर होते हैं, राइट. इन अ सिमिलर वे नेगेटिव साइड पे भी सेम चीजें ही वर्कआउट करती है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट -4, तो -4 से के राइट साइड पे यानी कि -3, -2, -1 विल बी द बिगर नंबर रादर देन -5. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास 10 टॉफीज थी, ठीक है, 2 हमने खा ली, 8 बची, ठीक है, 8 में से 5 खो गई, राइट, है ही नहीं हमारे पास, तो 5 का लॉस हो गया ना, राइट. तो अगर हमारे पास 5 ना खो के 2 ही खोई होती तो किसके पास कम खोई होती? 2 वाले के पास ना. तो कौन सा फिर भी प्रॉफिट में होता? 2 वाला प्रॉफिट में होता ना, क्योंकि उसको कम लॉस हुआ है, राइट. जिस यहाँ पर जिसको कम लॉस होएगा या जिसके पास कम अमाउंट होएगा नेगेटिव का, वो बंदा अच्छा होगा, या वो स्टूडेंट या वो पर्सन वो प्रॉफिट में होगा. इसीलिए हम मानते हैं कि जो नेगेटिव लेसर नंबर्स होते हैं वो बिगर होते हैं रादर देन नेगेटिव बिगर नंबर्स के, राइट. जैसे सपोज यहाँ पे -4 एनीवे इज ग्रेटर देन 1, 2, 3, राइट, बट -4 इज smaller than -3, -2 and -1. It works opposite with what? With negative numbers. यहाँ पर अगर हम 4 की बात करें तो yes 1, 2, 3 स्मॉलर है, बट इट इज नॉट सिमिलर विथ व्हाट? इंटीजर्स. इंटीजर्स में जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर से भी क्या होगा? तब भी छोटा ही होगा, राइट. चलिए आइए एक इसमें इजी टू कंडक्ट चीजें देखते हैं. 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर. वो क्या कह रहा है? हर एक नेगेटिव इंटीजर या हर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा क्या होता है? 0 होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज 0 इज रिटन ऑन द राइट ऑफ दैट नंबर. If we talk about -2, so yes, we can say that 0 is written to the right of -2, right? Every positive integer is greater than every negative integer, right? This is very simple. Yes, सारे negative numbers से बड़े होते हैं positive integers. Yes, 0 is less than every positive integer. 0 हर एक positive integer से क्या होता है? Smaller होता है, right? Greater the positive number, smaller
is its corresponding negative number. जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा उतना ही लेसर क्या होगा, उसका नेगेटिव नंबर होगा. There is no smallest integer and there is no greatest integer. हम कभी भी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट कर ही नहीं सकते. Why? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बिकॉज बोथ द नंबर्स गोज टिल वेयर, टिल infinity, right? Yes, now we are going to read the most important topic of this chapter, that is absolute value of an integer. Absolute value of integer क्या होता है? Absolute value ऐसी वैल्यू होती है कि जिस पर नेगेटिव या पॉजिटिव का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता. अगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो भी वो नंबर का वैल्यू एग्जैक्ट ही रहेगा, irrespect of what? Irrespect of the sign the number is having. चलिए पढ़ते हैं इसको. The absolute value of an integer is its numerical value with no regard to its sign. The absolute value of an integer is indicated by putting vertical lines, one on either side of the integer. So the absolute value of -7 is -7 with 2 bars, right? That is 7. And the absolute value of 10 is 10 with bars, that is 10 only. And in a similar way, 0 with 0 bars is 0 only. So yes, what it is saying? It is saying कि अगर हमारे पास बार्स वाला नंबर गिवन है तो हम उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं देखेंगे, बस हम देखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ द व्हाट नंबर इटसेल्फ, राइट? सो लेट्स go ahead with one example. Using the number line, write the integer which is 2 more than 5. वो कह रहे हैं 2 more है किससे, 5 से. So 5 plus 2 is 7. So we'll make one number line and we'll jump till 5 and it will come represent on 7. Right? In a similar way, 5 less than 2. 5 कम है किससे, 2 से. तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर लाइन चाहिए होंगी. So let's start with 2 and jump the 5 steps. 1, 2, 3, 4 and 5. So here the answer is -3, right? चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, which is greater -11 और -111. तो वो क्या कह रहे हैं कि माइनस में कौन सा नंबर ग्रेटर है, -11 या -111. जब हम एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम उसको ओपन करेंगे नंबर लाइन को, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट -11 जो है वो -111 के राइट साइड पे लिखा हुआ है. और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के राइट साइड पे लिखा जाता है तो वो नंबर क्या होता है, ग्रेटर. सो यस, -11 इज ग्रेटर देन -111. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर. लेट्स कम ऑन अनदर वन. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. सिंप्लीफाई करना है, दैट इज -8 बार प्लस 8 बार. तो अब हम क्या करेंगे, -8 में से माइनस को डिडक्ट कर देंगे और 8 रहने देंगे उसको, एंड 8 वाले बार को भी हम 8 ही रिप्रेजेंट करेंगे. सो यस, 8 + 8 इज व्हाट, 16, राइट? नाउ लेट्स चेक द बी पार्ट, दैट इज -11 and with bar -4 bar, right? So -11 will become 11 and -4 will become 4, and in a similar way when we deduct 11 from 4, the answer will come at 7. So I hope it is clear to every one of you, right? So let's start with one exercise, that is 6.1. Let's check question number 1. Choose whether the following statements are true or false. So write T for
True and false in the box. The smallest integer is 0. 0 is the smallest integer. Yes, but it is neither positive integer nor negative integer. Right? So it's true statement. Opposite of 0 is 0. Yes, 0 का opposite 0 का positive 0 होगा, 0 का negative 0 होगा. Nothing will happen with 0. Okay. Every negative integer is lesser than natural number. Yes, it's a true statement. Every negative integer क्या होता है, वो छोटा ही होता है किससे? Natural numbers. The successor of 123 is minus 123 is minus 122. क्या ये इसका सक्सेसर है? नो, ये इसका प्रीडिसेसर है. राइट? And the predecessor of minus 456 is minus 457. No. Successor. Successor हमेशा बाद वाला नंबर होता है ना, तो ये इसके बाद आएगा ना ये नंबर, तो ये सक्सेसर हुआ ना. और ये इससे मतलब ये नंबर ये पहले आएगा ना, तो ये प्रीडिसेसर हुआ ना. प्री मतलब पहले होता है ना, तो ये सक्सेसर कैसे हो सकता है? राइट. ये ऑपोजिट वर्क करते हैं किसमें? नेगेटिव के केसेस में. राइट. चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. चेंज द फॉलोइंग टू इंटीजर्स. इनको इंटीजर्स में चेंज आउट करना है. 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स आगे, यानी कि +3. राइट. 12 फीट अबव सी लेवल. अबव है, अगर बिलो होता तो माइनस साइन होता, तो यहाँ पे +12. राइट. चलिए, अ लॉस ऑफ ₹35 विल अगेन बी माइनस बिकॉज इट्स अ लॉस, सो -35. अ टेम्परेचर ऑफ 3 डिग्री बिलो 0 से कम, so -3. And in a similar way, rest of the parts can be done. Now let's see on question number 3. Write the opposite of the following. Opposite लिखना है. Increase the length. Increase का opposite क्या होगा? Decrease the length. Now 504 BC before Christ. 504 after birth. ठीक है? AD after death. Sorry, AD है ना. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है. इन अ सेम वे यू कैन डू रेस्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ऑपोजिट लिखने हैं. -8 +8, 15 -15, एंड रेस्ट पार्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व द फॉलोइंग. फॉलोइंग को सॉल्व करिए. राइट. वो क्या कह रहा है? +5 एंड -6. क्या आंसर आएगा? +5 and -6, -1. In a similar way, -5 +7 -8 -2. So in total -15 +7. कितना आंसर आएगा? -8. Very good. Right. Rest parts you have to do by yourself. Question number 6. Write all integers between. क्या ये आप लिख पाएंगे? Yes, it is super easy. It can be written by yourself. Very good. Now let's check question number 7. Fill in the blank with an appropriate symbol of greater or smaller. हमने अभी ये पीछे किया. मैंने आपको बताया कि you just have to check on the number line whether it is on the right. अगर कोई नंबर किसी भी के भी राइट साइड में आ रहा है नंबर लाइन पे, तो yes, that is a greater number. On the basis of this rule, you can easily solve question number 7. Now let's go ahead with question number 8. Find the absolute value of the following. Absolute values find out करनी है. चलिए, absolute values क्या हो सकती हैं? -11, तो इसकी हो गई 11. 0 को again with absolute value, that is 0. 5 with absolute value, that is 5. Then -7 with bars, and again it will become 7. And then 8 with bars, and the answer will become 8. I hope it's clear to every one of you. Right. Now let's go ahead with question number 9. Question number 9 क्या कह रहा है? Find the value of the following. जैसे मैंने अभी आपको बार्स बताए और हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, एग्जाम्पल नंबर 3. On the basis of that, question number 9 can be easily
solved. Question number 10. Arrange the following in the increasing order. Can you do it? Yes, it is super easy. We can do it. But if you want, I can do B part for you. That is the first increasing order में लगाने हैं. तो सबसे smallest number would be on the first. So -8, then -7, then 0, then 2, then 6, and then 7. Right? I hope it's clear to everyone. In the same way, can the numbers be arranged in decreasing order? Yes, you can do it. And question number 12 is represent the following numbers on a number line. क्या ये हो सकता है? Yes, it is easy to make number lines. I have made you study how to make a number line in previous chapters also, and you know now how to represent zeros and negative numbers on the number line, right? चलिए अब आगे चलते हैं. Yes, now our next topic is addition of integer. हमारे पास कुछ फॉलोइंग वेज हैं जिससे हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं. चलिए आइए देखते हैं. सबसे पहला एडिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स. Yes, let us add 3 and 5. Their sum is found by moving 3 units to the right of 0, that is this, and followed by 5 more units to the right of 3. That means 1, 2, 3, 4 and 5. So here we get the answer, that is 8. 3 plus 5 on number line, right? Adding two negative integers. हम two negative integers को कैसे add करते हैं? Let us add -1 and -4. To get their sum, move 1 unit to the left of the 0, that is like this, and followed by -4 more units to the left of the 1, that is 1, 2, 3 and 4. So the answer we got is -5. Also, although we can easily see that -1 and -4 का एडिशन क्या हुआ, दोनों को जब हमने ऐड किया तो हुआ तो प्लस ही, बट साइन किस चीज का आया? माइनस. राइट? This is the way of adding two negative integers. Now let's come on question number 3. Adding a positive integer and a negative integer. एक positive integer और एक negative integer को add कीजिए. Let us add 3 and -2. So पहले क्या करेंगे? Starting from the 0, we'll take 3 steps. 1, 2, 3, and we'll come on the which part? We come on 3, and then to the right, what followed by -2 to the left of the 3. अब क्योंकि वो हमें -2 जाने के लिए कह रहा है तो हम 3 से 2 steps माइनस की तरफ ले लेंगे, that is 1 and 2, right? So the answer we got is 1, right? So in this way we can easily do the addition of both the opposite integers, that is positive and negative integers. अब इसका एक बहुत प्यारा रूल है. चलिए आइए पढ़ लेते हैं क्या रूल्स होते हैं. क्या कह रहे हैं? The sum of two positive integers is the sum of their absolute values with positive sign attached to it. वो क्या कह रहा है? उनका जब हमें पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन करना होता है तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज लेने होते हैं, राइट? बिल्कुल प्रॉपरली पॉजिटिव वैल्यूज. ठीक है. द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज विद माइनस साइन अटैच्ड टू इट. बस नेगेटिव नंबर्स, जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम लेते तो एब्सोल्यूट वैल्यूज ही हैं, बस उनमें साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देते हैं. The sum of two integers with opposite sign is the difference of their absolute value with the sign of the integer of greater of absolute value. वो क्या कह रहा है कि जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का प्लस करते हैं किसमें? इंटीजर में, तो हमें क्या करना होता है? उस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू को ही प्लस करना होता है. बट सिंबल किस चीज का आता है?
जो ग्रेटर होगा, अगर माइनस ग्रेटर होगा तो नेगेटिव वाला साइन आ जाएगा और प्लस ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव वाला साइन आ जाएगा। चलिए, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल, दैट इज यूज द नंबर लाइन एंड एड द फॉलोइंग। नंबर लाइन की हेल्प से हमें इनको ऐड करना है, +9 एंड -6 को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक वन नंबर लाइन एंड विल मेजर फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, 9 पे आ गए हम, फिर अब हमें उसमें -6 ऐड करना है। ऑब्वियसली -6 विल नॉट गेट एडेड, तो हमें वो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। सो लेट्स जंप 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 and 6। So the answer we get is 9 - 6 is 3, right? चलिए, now let's take -1 and -7, as we can see that both are negative numbers, तो हम नेगेटिव नंबर लाइन ही बनाएंगे। और वो क्या कह रहा है, -1 और -7 का टोटल कितना होता है, -8। तो यस, from 0 we'll move towards the left side and we'll jump till 8 steps. See, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So here we got the answer, that is -8. I hope both the examples are clear to you. Now let's check the properties of the addition. अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दैट इज a प्लस b, तो उसका जो आंसर होगा दैट इज c, वो दोनों भी नंबर्स कैसे होंगे, इंटीजर नंबर्स, अगर a और b कैसे हैं, इंटीजर नंबर्स हैं तो। राइट, चलिए एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, दैट इज 2 + 3 = 5. Yes, 5 is an integer number. And let's see the example, -3 + 5, that is again 2, that is again an integer. अगर आंसर हमारा माइनस में भी आता है, like in C part, -5 + 2 = -3, so yes, -3 is again an integer, because integer में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं। चलिए आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भले ही हम अपने नंबर्स को उल्टा फुल्टा कर दें, उनकी पोजीशन चेंज कर दें, ए को बी पोजीशन पे ले आए, बी को ए पोजीशन पे ले आए, द आंसर विल रिमेन और सेम, एज वी कैन सी इन एग्जांपल 1, दैट इज -3 + -2 = -5. In a similar way, -2 + -3 = -5. So in both case we are getting the similar answer, that is -5. Now let's check example number B. What is it saying? 2 + 4 = 6 and 4 + 2 is also 6. So as we can see, we have changed the position of 2 and 4, and again we are getting the answer similar, that is 6. Now let's check next property, that is associative property. Associative property क्या कहती है? Associative property कहती है कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, राइट, यानी कि 3 इंटीजर्स हैं, तो हम अगर उनका ग्रुपिंग करके उनको ऐड करते हैं तब भी उनका आंसर सिमिलर रहता है। लाइक इन दिस वे, a + b का ग्रुप करके और उसमें c ऐड करते हैं, द आंसर विल बी इक्वल टू व्हेन द ग्रुप ऑफ b and c added to a will get the both the answers similar. Like यहाँ पर एक एग्जांपल चेक करते हैं, that is 1 + 3 एक ग्रुप में है, that is 4, and 4 - 2 that is 2. In a similar way, अगर हम इसका ग्रुप चेंज कर देते हैं, that is this one, so 1 एक ग्रुप में रखते हैं, 3 - 2 एक ग्रुप में, so 3 - 2 is 1 only. So 1 + 1, that is 2. So in both cases we are getting the similar answer, right? And next property is identity element for addition. Identity element क्या होता है addition का? If 0 is added to any integer, the sum equals to the integer itself. In other words, if a is any integer, then a + 0 or 0 + a will remain what?
A only. So 0 is also called additive identity. उसको additive identity भी कहा जाता है. So 0 plus 5 is 5 and 5 plus 0 is again 5. In the same way, minus 10 plus 0 is minus 10 and 0 plus minus 10 is again minus 10. Right? So here we can easily say that 0 is not affecting our numbers, and that's why it is just for addition and additive identity. Right? Now our next identity is additive inverse for addition. So additive inverse क्या होता है? Additive inverse तब होता है जब हम दो नंबर्स, जो एक नंबर है उसका एग्जैक्टली नेगेटिव नंबर्स को एक दूसरे से ऐड करते हैं, यानी कि 1 प्लस माइनस 1, राइट. तो जब हम ऐसे सेम नंबर्स बट विद डिफरेंट साइंस को ऐड करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे नंबर्स की एडिशन को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स फॉर एडिशन. सपोज हियर इज एन एग्जांपल, 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. यस, नाउ अगेन माइनस 5 minus 15 plus 15 is equals to 0 or plus 15 plus minus 15 is equals to 0. Right? I hope it's clear to everyone. Now last property is successor. Successor क्या कहता है? If a is an integer, then a plus 1 is also an integer and is called the successor of a. Right? वो क्या कह रहा है कि जब हम a में 1 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? a का सक्सेसर बन जाता है. राइट? हम जब भी जो भी नंबर आपके नंबर के राइट साइड पे लिखा होता है वो होता है सक्सेसर, और जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है वो होता है प्रीडिसेसर. ये बात हमें पहले से भी पता थी. राइट? बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 क्या है? सक्सेसर है किसका? -1 का, क्योंकि 0 -1 के राइट साइड पे लिखा हुआ है in the number line. राइट? As you can see here, right? 0 is in the right side, right? 2 is the successor of 1. 2 successor है 1 का, क्यों? क्योंकि 2 right side पे लिखा हुआ है. right? चलिए आइए इसी एग्जाम्पल्स और प्रॉपर्टीज की समझ के बेसिस पे हम क्या करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 6.2. 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन. नंबर लाइन यूज करके इंटीजर्स ऐड करने हैं. अभी हमने ये सेम क्वेश्चन अभी एग्जांपल्स में किया है और मैंने बहुत अच्छे से आपको कैसे पॉजिटिव इंटीजर को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे नेगेटिव इंटीजर को मार्क करेंगे, ये सब मैंने लिख के बताया था आपको. सो यू कैन डू ऑल दीज पार्ट्स बाय योरसेल्फ एज इट इज सुपर इजी. सो जस्ट टेक आउट योर पेन्स एंड पेंसिल्स एंड ट्राई दिस. टिल देन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहते हैं? -549 प्लस 435. क्या हम इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? यस, इट इज सुपर इजी. हमें क्या करना होता है? सिर्फ जो हमें दिया होता है वो करना होता है, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू पे वर्कआउट करना होता है और फिर साइन में चेंजेस करने होते हैं. तो यहाँ पे 549 माइनस 435, क्या ये हो सकता है? यस. 9 minus 5 is 4, 4 minus 3 is 1 and 5 minus 4 is again 1. So the answer is minus 114. As we know that minus sign में जो value है वो bigger है, that's why minus 114 is the answer. In a similar way, can B, C, D part be done? Yes, these are super easy. हम बहुत easily कर पाएंगे इसको. Now come on question number 3. क्या कहता है? Find the sum. सम फाइंड आउट करना है. आइए ए पार्ट में सम फाइंड आउट करते हैं. क्या कह रहा है ए पार्ट? 325 प्लस 25 एंड प्लस 15. एज वी नो प्लस 25 एंड प्लस 15 का आंसर क्या होगा? 40. सो वी कैन डायरेक्टली ऐड 40 टू इट, राइट? एंड व्हाट विल बी द आंसर? 365 विल बी द आंसर. इन द सेम वे we can do B, C, D part. हाँ, हम कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने
कौन सी प्रॉपर्टी करी थी ऐसी सिमिलर, बताइए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इन सब का एडिशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक विद क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, क्या ये इजीली सिंप्लीफाई हो सकते हैं? यस, बहुत इजीली हो जाएंगे। आइए ए पार्ट देखते हैं। लेट्स डू वन थिंग, हम इसमें एक बहुत अच्छा काम क्या कर सकते हैं, हम सारे नेगेटिव नंबर्स को एक साथ प्लस कर सकते हैं और फिर पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से माइनस कर लेंगे। सो 12 प्लस 8 प्लस 6, ऑल्दो दीज आर इन माइनस, बट तब भी हमें प्लस करना पड़ेगा और फिर हम एक ही साथ प्लस करके इसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे, राइट। सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 16, राइट। So here 26 will be the answer. So 26 plus minus 26 plus 15. क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? Yes, it is super easy. What will be the answer? Minus 11 will be the answer of this question. In the same way, B, C, D part can be done. Yes. Question number 5 is saying find the additive inverse. एडिटिव इनवर्स इसका फाइंड आउट करना है। जैसे पॉजिटिव 10 का नेगेटिव 10 का एडिटिव इनवर्स होगा पॉजिटिव 10, राइट, है ना। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर विल बिकम 0, राइट। इन अ सिमिलर वे सी पार्ट में माइनस 1315 में अगर हम पॉजिटिव 1315 ऐड करेंगे तो आंसर विल बिकम 0। सो इन this question, in this part, all the answers will become 0 because हमें इसका inverse, additive inverse add करना है, right। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ, इसके जो राइट साइड पे लिखा होगा, ऑब्वियसली माइनस 357 इज अ नेगेटिव नंबर, तो इसका जो सक्सेसर होगा वो ऑब्वियसली इसके राइट साइड पे लिखा होगा एंड राइट साइड पे जो आंसर होगा वो होगा 300 minus 356. In a similar way, all the parts can be done, right? चलिए, so अब तक हमने पढ़ा था एडिशन इन इंटीजर्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स। सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है इंटीजर्स में, ये थोड़ा सा इनवर्स होता है किसका, एडिशन का। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे 11 माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6, और यही अगर हम 6 में 5 को ऐड कर देंगे देन वी अगेन गेट द आंसर दैट इज 11, राइट। तो हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, जैसे a और b अगर दो इंटीजर्स हैं तो उनका जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ रहा है वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। और एज एडिंग द एडिटिव इनवर्स of b and a, that is a minus b is equals to b plus minus b, right, a plus minus b, right। so हम जब एडिटिव इनवर्स करते हैं तो आंसर थोड़ा सा सिमिलर आ सकता है, राइट। बट अब हम इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। क्या कहता है, सब्सट्रैक्ट -4 फ्रॉम 10 में से -4 को सब्सट्रैक्ट करें। यहाँ पर हमें बहुत इजीली पता है, जब हमारे पास माइनस माइनस दो टर्म्स होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो 10 + 4 = 14। सो लेट्स गो अहेड विद विच -4 से जब हम जंप करना स्टार्ट करेंगे 14 स्टेप्स, वी विल come on which number will come on the positive side of the number line and on the 10th number, right। so this is called additive inverse of an integer, जो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज करी है। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये क्या कहता है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -29, if one of them is 350 then find the other one, right। तो यहाँ पर दो इंटीजर्स का सम है -29 और एक नंबर है वो कितना है 350, राइट। सो इन फर्स्ट नंबर जब इतना है और इन दोनों के बीच में -29 का डिफरेंस है तो आंसर क्या आ जाएगा, -379,
9, बिकॉज यहाँ पर हमें माइनस क्यों करना पड़ा? बिकॉज यहाँ पर हमें डिफरेंस को निकालना था, राइट। चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। जैसे हमने अभी एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऐसे ही हमारे पास कुछ सब्सट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज है। आइए देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे नंबर्स, ट्रू नंबर्स जिनको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों इंटीजर्स हैं, तो जो हमारा थर्ड नंबर होगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा, राइट। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में दैट 7 minus 5 is equals to 2. Here 7 is what? An integer. 5 is also an integer. So when we subtract 7 from 5, then we get the answer 2, and 2 is also an integer. In a similar way, in B part, -1 and -3, both the numbers are integers, and when we subtract both the numbers we get the answer -4, and that is also an integer because integers में दोनों टाइप के नंबर्स इंक्लूडेड रहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब हम दो नंबर्स को इनवर्स करते हैं तो उनका सम इक्वल नहीं होता, या उनका माइनस, उनके बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं होता, ठीक है। द सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी टू नॉन आइडेंटिकल इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट। इफ वी reverse the position of both the numbers, we will not get the same answers. We can see this from an example here. 1 minus 2 is equals to -1, and 2 minus 1 is equals to 1. So -1 and 1 are not similar, right? So commutative property does not hold good for subtraction of integers, right? चलिए अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम दो से ज्यादा इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 3 है ना, तो क्या होता है जब हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, जैसे इफ वी ग्रुप A and B together and leave apart C, or when we'll change the group that leave apart A and make the group of B and C, जब हम ऐसे उनको इन्वर्स करते हैं या ऐसी उनकी रिपोजिशनिंग करते हैं तो इट डजंट इफेक्ट द रिजल्ट्स। नो, इट विल इफेक्ट द रिजल्ट्स, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सब्सट्रैक्शन का पोजीशन चेंज होने की वजह से आंसर्स पे रिजल्ट चेंज हो जाता है, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट associating any 3 integers in any group, we do not get the same results provided all the 3 integers together are not zeros. अगर तीनों ही नंबर नॉन जीरोज हैं तो हमें क्या सेम रिजल्ट प्रोवाइडेड नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से if A, B and C are any 3 integers, then bracket A minus B minus C is not equal to A minus bracket B minus C, right? So यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं क्या, 1 minus 2 bracket minus 3 is gives the answer -4, and here we can see when we interchange the positions of the bracket, that is 1 minus 2 minus 3, then we will get the answer 2. And -4 and 2 are not equal. That's why we can say that associative property does not hold good with subtraction of integers. चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या कहती है कि जब हम किसी नंबर में 0 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, उस नंबर पर या उस इंटीजर पर कोई भी इशू नहीं आता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। यहाँ पर we can clearly see with an example that 3 minus 0 is 3 only, and 10 minus 0 is 10 only. If we change the position of the 0, like 0 minus 4 is equals to -4, and 0 minus 12 is equals to -12. So 0 does not make
any change in the number, so it holds good with the subtraction of integers also. So let's go next to next property, that is predecessor. predecessor क्या कहता है? if a is an integer, a अगर हमारा एक इंटीजर है और हम a माइनस 1 करते हैं तो वो भी एक क्या होगा? इंटीजर ही होगा। और ऐसा इंटीजर को हम, जो एक इंटीजर में -1 करके ऑब्टेन हुआ है, ऐसे इंटीजर को हम बोलते हैं प्रेडिसेसर। अगर हम इसको नंबर लाइन पे बात करें तो इफ वी हैव 0, सो 0 is the predecessor of what? 1 and 1 is the predecessor of 2। यानी कि कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे एक नंबर के लेफ्ट साइड पे लाई करता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेडिसेसर बोलते हैं। अगर हम बात करें -1 की तो यस, -1 is the predecessor of 0। और यहीं अगर हम बात करें -3 की तो -3 is the predecessor of -2। Why? क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है। यहाँ पर थोड़े से चेंजेस होते हैं। अगर हम प्रेडिसेसर की बात कर रहे हैं पॉजिटिव टर्म्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो क्या होता है? जो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमेशा एक नंबर छोटा होता है, राइट। बट लेकिन अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो एक नंबर जो बड़ा होता है वो होता है प्रेडिसेसर, राइट। चलिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट हमें हमेशा सिर्फ ये याद रखना है कि जो नंबर है वो लेफ्ट साइड पे लाई करना चाहिए, राइट। चलिए आइए इसी के साथ देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। चलिए क्या कहती है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सब्सट्रैक्ट करना है किसको? चलिए डी पार्ट देखते हैं इसका। -453 फ्रॉम 0 में से किसको करना है? -453। जब हम 0 में से माइनस करेंगे 453 को, -453 को, तो व्हाट वी विल गेट द आंसर? 453 ओनली, राइट, दैट टू इन माइनस, राइट। चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सब्सट्रैक्ट करना है -68 को फ्रॉम -55। सो -68 को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम -55। सो यस, व्हाट विल बी द आंसर? -68 and +55 will get the difference of 13 over here. So yes, the answer will be -13, right? In the similar way you can do the rest of the examples. चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, that is fill in the blanks। fill in the blanks करने हैं। वो क्या कह रहा है कि -10 प्लस, अगर हम इसमें 10 कर देंगे तो we will get the answer 0। in a similar way we'll solve the B part also। 30 प्लस -11, 13 में से प्लस करना है -11 को, तो what answer we'll get? we'll get answer 2। in a similar way you can do the rest part, right? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग को। चलिए आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए -5 माइनस 10, सो यहाँ पर वी हैव 2 माइनस, सो व्हाट वी विल डू? -5 + 10 विल गेट द आंसर 5, ठीक है। यहाँ पर -15 है आउट ऑफ ब्रैकेट एंड +5, सो विल गेट द आंसर -10, right? in a similar way we can do B, C, D, E and F part, and just you have to remember one thing, and that is you have to solve the bracket for the first, right? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद पूरा सॉल्यूशन हेल्प करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, प्रेडिसेसर लिखना है 10 का। 10 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 9, बिकॉज 9 जब हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो 9 10 के लेफ्ट साइड पे आएगा। इन अ सिमिलर वे अगर हम बी पार्ट की बात करें तो -579 में से का प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है, तो यस -579 का प्रेडिसेसर होगा
580 बिकॉज 580 579 के लेफ्ट साइड पे आएगा। इन अ सिमिलर वे अगर हम h पार्ट की बात करें तो -15 का प्रेडिसेसर होगा क्या, -16। In a similar way, you can do the rest part, right? Just remember whether it is a positive or a negative number, and it must be on the number line. It must be on the left side of the number mentioned, right? अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। If star is an operation, अगर star एक ऑपरेशन है such that for any two integer a and b, so a star b is equals to a minus b plus 1 plus minus 2, find the value of, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए आइए बी पार्ट से देखते हैं। ठीक है, अगर हम 2 को a कहते हैं और -3 को b कहते हैं तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, a माइनस b प्लस 1 प्लस -2, राइट। तो हमने यहाँ पे a को 2 लिया है और b को -3 लिया है। तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है। 2 माइनस, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। सो -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2 एंड प्लस -2, ठीक है, ये -2 है, राइट। सो -2 वी हैव ब्रैकेट एंड माइनस विल बिकम +2 एंड प्लस एंड माइनस विल बिकम -2, so here we'll get the answer 2, right? I hope this solution is clear to everyone. In a similar way a, c and d part can be done, right? Now let's go ahead with question number 6. वो क्या कह रहा है, the sum of two integers is -20. suppose x और y का सम जो है वो -20 है, right? if one of them is -9, अगर ये -9 है तो y का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट -29 -20 एंड प्लस -9 इज इक्वल्स टू -29, सो अदर number will be -29, right? in a similar way we can do question number 7, right? चलिए आइए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अभी तक हमने क्या क्या किया, सब्सट्रैक्शन किया, एडिशन किया, अब बारी आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हैविंग द सेम साइन, सेम साइन है तब तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें एग्जैक्टली उसको मल्टीप्लाई करना है ना। और जो हमारे पास सिंबल है या जो हमारे पास साइन है वो हम आंसर के पहले लगा देंगे। यहाँ पर वी कैन क्लियरली सी दैट विद वन एग्जांपल, दैट 6 multiplied by 7, both the numbers are positive, then we get the positive answer of 42. And on the D part we can clearly see that we have two integers, that is 20 and 6, and both are in negatives, but when we multiply both the negative integers we'll get the answer in positive, and that is 120. in a similar way, but same rest two examples are here also of plus and minus, but what will happen if the signs are different, if operation signs are opposite, then what will happen, we'll add the multiply the absolute values and we'll put the sign of the negative, right? In the example A, here we can see that -10 multiplied by 8 is equals to -80, and in B part 5 multiplied by -7 we'll get the answer -35, right? अब इसी तरीके से आप कुछ NEP सॉल्व कर सकते हैं खुद से, राइट? बट यहाँ पर हमें एक चीज जो बहुत जरूरी रिमेम्बर रखने वाली है वो क्या, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज अगेन अ माइनस, then minus multiplied by minus will give the answer plus, and plus multiplied by plus gives the answer in plus. So this is the most important thing which you have to remember while doing multiplications of integers, right? चलिए ये NEPs खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं डिविजन ऑफ
इंटीजर्स, डिविजन ऑफ इंटीजर्स क्या कहता है? देन अगेन वी हैव टू ऑप्शंस दैट फर्स्ट इज इंटीजर्स हैविंग सेम साइन, जिनके सिमिलर साइन है उनके साथ तो कोई पंगा ही नहीं है, बिकॉज व्हेन 9 is divided by 3, when positive 9 is divided by positive 3, we'll get the answer in positive, that is 3. And if negative 9 is divided by negative 3, then again we'll get the answer in positive 3. Right? यहाँ पर again -24 divided by -12 will get the answer as 2. But if the signs are opposite, then what will happen? 12 divided by -3 will become -4. Then -10 divided by 5 gives the answer -2, and -18 divided by 3 gives the answer -6. Right? So here we can also say that positive and negative, plus and minus giving the answer minus, minus and plus giving the answer minus, minus and minus giving the answer plus, and positive plus and plus giving the answer plus. Right? So same remembrance we have to do for division also. Right? चलिए आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. Evaluate -13 -7 and -6. इसको इवेल्युएट करना है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करे, -7 and -6 becomes -13. यहाँ पे माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. सो यस, -13 and +13 gives the answer as 0. राइट? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. क्या कहता है? सब्सट्रैक्ट -5128 फ्रॉम 0. 5128 को 0 से सब्सट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे वी हैव 2 माइनस, देन आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट द माइनस विल बिकम अ पॉजिटिव साइन एंड विल गेट द आंसर एज 5128. राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? डिवाइड 4000 बाय -100. 4000 को -100 से डिवाइड करेंगे. When we'll cancel out all the zeros, we'll get the answer as -40. And in example 4, we can clearly see that -18 is multiplied by -8. So here we have both the negative terms. The answer will become a positive sign and we'll get a number 144. I hope these examples are clear to you. Now let's start with an exercise, and let's start exercise 6.4. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं. क्या कहता है? ऐड करना है 78 एंड +15. 78 को प्लस करना है -15 से. So here what we will do, we will subtract 15 from 78 and we'll get the answer what? We'll get the answer 63 in positive. Why? Because 78 is having more value than -15. Right? In a similar way, you can do rest of the parts. Okay, I am doing one more part for you. That is part number F. Here we have -7 and +7. We can see the value of both the numbers is similar. That's why what answer we'll get? We get 0 because one is in minus and one is in plus. Now let's check question number 2. It says subtract 0 from -20. That 0 minus -20. Here we can clearly see that there are 2 minus signs. So 2 minus will become positive and it will become the answer in like 20. Right? In a similar way, we can do G part, that is subtract करना है 2 from 7. 2 minus करना है 7 में से. So here we get the answer as 5. Rest part you have to do by yourself. It is super easy. I hope you can do it. Right? Now let's go ahead with question number 3. What question number 3 says? It says multiply, and मल्टीप्लाई में मैंने आपको अभी एक गोल्डन रूल बताया that if one number is positive and one number is negative, we have to multiply the actual values and we'll get the answer in minus only. Right? And if we have both the positive numbers, the answer will become positive. If we have both the negative numbers,
or negative integers, we'll get the answer again in positive. So minus sign will come only when one number is in positive and one number is in negative. Rest, the multiplication will go ahead in a similar way, right? Same goes with division. So here you can do question number 4 by yourself also, like using the same golden rule. Now let's go ahead with question number 5. क्या कहता है? Subtract the sum of -8 and -28. वो कह रहे हैं -8 और -28 का जो सम है, ठीक है, उनको क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ -15 and 35. उनको सब्सट्रैक्ट करना है. सॉरी. सो हियर वी हैव -8 और -28 का जो एक सम है, ठीक है, वी हैव टू गेट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ -15 plus 35. So can we solve this question? Yes, I have given you the whole symbol. I have given you the whole part. Now you just have to solve it up and it is easy to get the solution, right? Now let's go ahead with question number 6. Question number 6 क्या कहता है? The sum of two integers is 250. Two integers का sum x और y का sum है -250 और अगर उसमें से एक है -172 तो y क्या होगा? तो यहाँ पर we can clearly see that -172. So here we get 250 plus 172 and when we'll solve this question we'll get the answer, right? Now let's go ahead with question number 7. It says determine the integer which when divided by -1 gives answer -42. वो क्या कह रहा है? एक ऐसा इंटीजर डिटरमाइन करिए जो हम डिवाइड करें -1 से और उसका आंसर क्या निकले? -42. So yes, -1 divided by 42 gives the answer. Oh, that means 42 divided by -1 gives the answer -42, right? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द इंटीजर whose product with -1 is 85. वो कह रहा है एक ऐसा इंटीजर फाइंड आउट करिए जिसको -1 से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर आ जाए 85. सो -1 मल्टीप्लाई बाय -85 विल गिव द आंसर 85, राइट? चलिए इसी के साथ हम चैप्टर की समरी तक पहुंच चुके हैं. लेट्स स्टार्ट विद द summary. The integers are -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. That means a combination of positive and negative numbers is called integers, right? 1, 2, 3, 4 are called positive integers and -1, -2, -3 are called negative integers, right? 0 is neither a positive integer nor a negative integer, right? The absolute value of an integer is neither positive nor or 0. It can't be negative. वो क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू जो इंटीजर की है या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या वो 0 हो सकती है, बट इट कैन नेवर बी इन नेगेटिव, राइट? द सम ऑफ टू इंटीजर्स हैविंग सेम साइन इज द sum of their absolute values with a positive sign. वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि जब दो इंटीजर्स का हम सम करते हैं with absolute numbers तो उनका जो साइन होता है वो हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है. To subtract an integer b from a, we change the sign of b and add it to a, right? Like a plus -b, right? The product of two integers having the same sign is positive, right? Whether it is positive, both the integers are positive, or whether both the integers are negative, we'll get always a same sign that is of positive. The product of two integers having different signs is negative. If we do the multiplications of two integers, one is having a negative sign and one is having a positive sign, we will definitely get
which side will definitely get a negative integer, right? So with this our chapter got ended, and here are some MCQs and mind boosters which you have to do by yourself. And with this the chapter is ended. I hope it's clear to every one of you. Stay tuned. Till then, take care. Bye bye.